अल्लाह उसे दो जहां की खुशियां अता करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे बेटा, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है आपका? अच्छा, खुश। ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। आप क्या हाल है? देखिए बेटा, आ गया आपका। क्या हाल है अब्बा? मैं ठीक हूँ बेटा। वे ठीक कैसे नहीं होंगे? एक एक आवाज पे चार चार लोग भागे आ रहे हैं। अस्पताल का पूरा स्टाफ एकदम अटेंशन खड़ा हुआ है, और ये सब तुम्हारी वजह से है बेटा। ये तो अच्छी बात है। मेरे अब्बा का इतना ही अच्छा इलाज होना चाहिए। वो बाय द वे अब्बा, डॉक्टर कह रहे हैं कल आप डिस्चार्ज हो सकते। हाँ, डॉक्टर आए थे, वो कह रहे थे कि मैं अब घर जा सकूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको कम से कम 6 से 8 हफ्ते के लिए सख्त केयर की जरूरत है। इसलिए अम्मी मैंने सोचा है कि मैं आपको और अब्बा को अपने घर ले जाऊंगा, वहाँ मिल के अच्छी सी केयर करें। नहीं बेटा, ये मुनासिब नहीं है। क्यों अब्बा? बेटा, तुम्हारा रुबाब के पैसे से जितना मैं अपनी नजरों से गिरा था, बहुत सही, बहुत सही। और अगर मैं अपने बहू के घर चला गया तो मैं तो जमीन में गड़ जाऊंगा। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आपका इलाज मैंने करवाया, जवाब मेरी भी है। आप प्लीज जिद मत करें, क्योंकि इस वक्त आपको इंटेंसिव केयर की जरूरत है। वो केयर आपको घर में नहीं मिल सकेगी। बेटा, मैं तुम्हारा रुबाब का एहसान, अगर तुम दोनों टाइम पे ना आते तो शायद मैं ये ऑपरेशन ना करवा सकता, किसी से उधार लेना पड़ता। नहीं बेटा, अब मैं रुबाब के घर नहीं जा सकता। अभी इतना नहीं टूटा। अगर तुम मुझे अपने साथ ले गए तो फिर मैं ऐसा टूटूंगा, शायद फिर शायद होश में ना आ सकता। अगर मेरे बेटे का घर होता तो शायद मैं चला जाता, लेकिन रुबाब के घर में नहीं जा सकता। ये तो मेरे लिए मौत से कम नहीं। जिस बेटे को जिद और गुरूर में अपने घर से निकाला था, वो ही मेरी मदद के लिए आया। ये तो हालात है, इफ्तिखार है मुझ पे। खाली जेब, खाली बैंक अकाउंट और एक हार्ट अटैक की मार। अल्लाह ना करे अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने हम सब की एक एक ख्वाहिश का हमेशा ख्याल किया। आदेश, तुम ठीक कहते थे। तुम्हारे बगैर मैं 6 महीने भी नहीं गुजार सका। हाँ, मैंने अपने आप को इस काबिल भी नहीं बना सका कि मैं अपना इलाज खुद करा सकूं। तुम्हारा बाप एक दिन काम आदमी आदेश, काम आदमी। आप प्लीज, ये वक्त नहीं इसी बातें करने का, प्लीज। ठीक है, जो आप कहेंगे वही होगा। मेरे लिए दिन देखोगे और बेटा, तेरा लाख लाख शुक्र। What a stupid idea. अब्बा कल डिस्चार्ज हो रहे हैं, और मैंने डिसाइड किया है कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है, मैं उनके पास रहूंगा। तुम उस छोटे से मोहल्ले में जाके रहोगे, अब इसकी क्या जरूरत है? रबाब, इस वक्त मेरे अब्बा को मेरी ज़रूरत है। ऑलरेडी मुझे बहुत गिल्ट है कि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई है मैं उनके पास नहीं था। वो मुस्तफा तो किसी काबिल है नहीं। अब्बा ने अगर मुझे छोड़ भी दिया था, लेकिन बेटे होने के नाते मुझे उनकी और अम्मी की खैर खबर रखनी चाहिए थी। मुझे उन दोनों को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था रबाब। ठीक बात है। तो अपने गिल्ट की वजह से तुम जाके उस गंदे से मोहल्ले में दोबारा रहना शुरू कर दोगे? देखो अपने इर्द गिर्द, कहाँ उठा के ले आएंगे मैं तुम्हें। अपनी असर को कभी छोड़ोगे नहीं ना? अहम बहुत है इसमें। हाँ, क्योंकि वहां मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो अपने पेरेंट्स को आप इधर बुला लें, इधर रह सकते हैं वो। मैंने कहा था उनको, लेकिन वो नहीं मान रहे। मेरे अब्बा एक ईगोइस्टिक आदमी है, कभी भी तुम्हारे घर नहीं रहे। ये इलाज के सारे पैसे तो मैं ही दे रही हूँ।
ये सेल्फ इस्टीम, रिस्पेक्ट और ईगो आपके अब्बा जो है अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? वेरी नाइस, हाँ, गुड। इसको बाबा, तुम मेरी और मेरे पेरेंट्स की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। ये हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। जिस तरह तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए काबिल एहतराम इज्जत हैं, तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स। बहुत बढ़िया, बहुत सॉलिड। तुम्हें पता है कभी कभी ना तुम्हारे अंदर का जो मिडिल क्लास है ना बड़ी शिद्दत से बाहर आ जाता है। जो भी कर लो ना तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी नहीं बदल सकती। कोई तुम लोगों से फैक्ट शेयर करो तो तुम लोगों की इज्जत नफ्स पे बात आ जाती है। एनीवे, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। तुम्हें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, उनको इधर ले आओ, मिल के ख्याल रखेंगे। इधर नहीं ला सकते तो मेल नर्स रखवा देंगे। तुम मान ही जा रहे हो। क्यों? क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूं? कह दी हूं मैं दोबारा। बहुत सही। या पाबंद कर दिया गया हूं कि सिर्फ वही करूंगा जो तुम मुझे कहोगी। मजेदार ड्रामा, मजेदार। सही रबाब, इस वक्त मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत है और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। वेरी गुड। मैं तुम्हें साथ जाने का नहीं कह रहा, सिर्फ खुद जा रहा हूं, वो भी कुछ दिनों के लिए। ये साथ जाएगी भी नहीं। यस, बहुत सही, ये बनता था। ये बढ़िया स्टैंड लिया। शादी वाली रात से मैं देख रहा हूँ बोल कुछ नहीं रहा था, अब बोला ना, सही बोला। आदिल ने काफी अच्छा स्टैंड लिया। घर आ गए। मुआ। अल्लाह शुक्र है अल्लाह का। खामखा परेशान किया सबको मैंने। अरे क्या परेशान किया, बस आपको अल्लाह सलामत रखे, ऐसी बातें ना साउंड खूब इसी तबीयत है। ठीक, तुम ठीक। ले चलो। अच्छा सुनो, वो जुबैदा है ना किचन में खाए जगह, बस उसे ये सब्जी के पैसे दे दूँ। ठीक ठीक। आराम से। ठीक है, ख्याल से जरा। फाइनली घर आ गए। इनको देख के काफी अच्छा लगा यार, ठीक हो गया एटलीस्ट। अब मेरे ख्याल में ये बेड आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। मैं अभी पेशेंट्स वाला बेड ऑर्डर कर दूँ। बेड बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आप सिर्फ आराम करेंगे, बाकी सब मुझे संभालना। मैंने आपके लिए मेल नर्स का बंदोबस्त कर दिया है। एक की नाइट शिफ्ट होगी और एक की डे, ताकि 24 आवर्स आप सुपरविजन में रहें। और हाँ, अब मैं यहीं आपके पास रहूँगा। नर्स की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या अम्मी अब्बा की तीमारदारी करेंगी? अम्मी क्यों करेंगी, मैं करूँगा। मैं रात में साथ सो जाया करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम तो बस रहने ही दो, तुम पे क्या भरोसा करूं। तुम्हारे होते हुए इनकी ये हालत हुई है। ये क्या बात हुई? नॉनसेंस, नॉनसेंस बात हुई है ये। और मुस्तफा, तुमने किस मामूली अस्पताल में अब्बा को दाखिल करवाया हुआ था? अब्बा को तुम पे छोड़ के मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुस्तफा ठीक कह रहे हो, इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेन की ज़रूरत नहीं है। देखो ना, इतना बड़ा घर भी नहीं है हमारा। औरतों की प्राइवेसी का मसला होगा, उनके रहने सहने खाने पीने का भी मसला होगा, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अदील जो कह रहा है वो ठीक है, हम वहाँ की जिद ना करें। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी से नहीं पकवाऊंगी मैं उस मेल नर्स के लिए। जहाँ सबके लिए बनेगा खाना, उसके लिए भी बन जाएगा। ये तो ना खिलाफ बोल रही है, ये मुझे नहीं समझ में आया इनकी यार बिहेवियर। बहुत ही बढ़िया एपिसोड था यार, बहुत मज़ेदार एपिसोड था। नहीं, पहले तो भाई मेरे को मुस्तफ़ा और शर्जीना के लिए मेरे को ना काफ़ी बुरा लगा। मेरे को इन दोनों को भी काफ़ी हर्ट हुआ, खासकर शर्जीना को, कि भाई जब इन्होंने इतनी इसने हेल्प करी, इसने मतलब अपने गोल्ड तक बेचने पे आ गई थी। ये इतनी सपोर्टिव है मुस्तफ़ा को लेकर और फैमिली को लेकर, फैमिली के लिए इतना सोच रही है। आज के टाइम पे यार कोई नहीं सोचता इतना। ज्वेलरी बेच देना, उसने अपना पीसी बेच दिया, उसने बाइक बेच दी, सब कुछ कर दिया उसने।
जितने उस पर पैसे थे उसने वो भी एटलीस्ट पूरे अपनी साइड से पूरा उसने 101% दिया उसने। यार दोनों ने ही 100% दिया है। मुस्तफ़ा ने भी, अदील ने भी जो किया बहुत सही किया। अब अदील की साइड से बट अगर प्रॉब्लम ये सही आती है वक्त पे अगर कि उसको उनको ना मिलती वो हेल्प सही वक्त पे, हाँ, तो वो तो उस प्रॉब्लम थी। वक्त कौन देखता? वो जो खर्चा वर्चा है ना वो अदील को खुद करना चाहिए था। जो भी है इट्स गोइंग थ्रू रुबाब जो है ना, वहाँ थोड़ा सा मसला वहाँ है। सेकंड थिंग, रुबाब ने अच्छा करवाया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पेशेंट घर आ गया अपना, ठीक है, सही है। यहाँ मसला पता क्या है, यहाँ दिक्कत ये है कि दोनों बच्चों को कंपेयर करना सही नहीं है, जो मुझे लग रहा है। दोनों एक भाइयों में तरफ- फर्क नहीं करना चाहिए ऐसे। एक तरफ लास्ट एपिसोड में इसकी मदर कह रही थी, मुस्तफ़ा की मदर, कि भाई अगर ये इसकी बीवी के पैसों से अगर तुम राशन ले आए तो हम नहीं खाते। हाँ, तो अब उसकी बीवी के पैसों से इलाज करा लिया, ये भी नहीं करना चाहिए था फिर तो। उसकी वो ऐसे एहसानमंद हो रही है कि भाई वो आई, वो हालचाल पूछने आई, तो ये उसी में उसकी एहसानमंद हो रही है, जबकि वो डेली बेचारी वो सुबह इनके लिए नाश्ता लेके आ रही है, डेली इतना तंग हो रही है। उसने अपने पैसे भी, उसने ये वाली बात उसने कितनी बढ़िया उसको कही मुस्तफ़ा को कि तुम्हारे और पैसे, तुम्हारे और मेरे अलग नहीं है। और कितना वो उसके बाद भी उसको लेके सपोर्टिव है, हालांकि उसको खुद को इतना बुरा लग रहा है, लेकिन वो दूसरे को जरूर ऐसे वो मोटिवेट करती है यार। जो भी हो, एक जो अदील ने जो स्टैंड लिया ना रुबाब के अगेंस्ट कि मैं गुलाम नहीं हूँ, ये मैं वो अच्छा था। शादी वाले दिन से देख रहा हूँ। इग्नोर कर रहा है चीज़ों को, वो बोल देती वो है, अच्छा था। जैसे बिहेव करती है कुछ कुछ मामलों में, वो चीज़ सही नहीं लगती। लेकिन जो अब उसने जो बोल दिया कि हाँ करूँगा तो करूँगा, एंड ही डिड दैट, वो बढ़िया था, मुझे बढ़िया रुबाब लगा। को और उसके तो जो थी उसकी फ्रेंड, उसने उसको और ज्यादा भड़का दिया है उसको। अदील को सिर्फ मुस्तफ़ा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बाकी अदील मेरे को करियर ओरिएंटेड समझ में आ रहा है, अपॉर्चुनिस्टिक समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है, बंदा फैमिली के लिए केयरिंग है, माँ बाप के लिए लेकिन केयरिंग है। रुबाब का भी ना अब अदील को लेके बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। वो भी इसको काफी टोंट मार रही है कि मिडिल क्लास सोच तुम्हारी नहीं बदलेगी, तुम ऐसे नहीं वैसे नहीं, काफी उसको वो भी टोंट मार रही है आजकल। कोई नहीं, देखते हैं अगले एपिसोड में, मज़ा आएगा। बाकी मजा आया यार इस एपिसोड में, बहुत ज्यादा, काफी अच्छा एपिसोड था ये। खासकर भाई शर्जीना और मुस्तफ़ा, बहुत मजा आया इनको देख के। ये एपिसोड अदील के आसपास था सारा, अदील और रुबाब के आसपास। देखते हैं अगला क्या होता है। तो चलो गाइज, आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन में जाओ, जाकर उसे हिट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।